कैपिटल। अब आप मुझे बताओ क्या स्पीसीज का होता है? नहीं। हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, जब आप पेपर भी पढ़ रहे होगे तो आपको एकदम से क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा, आपको ब्लैंक हो जाओगे, यार ये क्या हो गया। बहुत अच्छे से समझना, ऐसा सबके साथ होता है, जैसे ऑप्शन आएगा वैसे आप एकदम से ब्लैंक हो जाओगे। क्लियर? ऐसा शुरू के 10 ऑप्शन आएगा, आपको ब्लैंक हो जाओगे, यार ये क्या हो गया। बहुत अच्छे से समझना, ऐसा सबके साथ होता है, जैसे ऑप्शन आएगा वैसे आप एकदम से ब्लैंक हो जाओगे। क्लियर? ऐसा शुरू के 10 क्वेश्चंस में होगा, 10 से 20 क्वेश्चंस में ऐसा होगा। और जब ऐसा होना तो आप उस ऑप्शन को दोबारा मत पढ़ना, आप क्या करो, आगे वाले ऑप्शन को पढ़ो, अब इसके बाद इसको पढ़ो। न्यू नेम्स आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड। बिल्कुल सही, तो आंसर क्या आ गया? 3। हमेशा इस चीज को याद रखना कि आप क्या हो जाओगे, एकदम से आप ब्लैंक आउट हो जाओगे शुरू के 20 क्वेश्चन में। शुरू के 20 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा याद रखना किस चीज के चांसेस होते हैं, सिली मिस्टेक के, कॉन्सेप्चुअल एरर करने के चांसेस सबसे ज्यादा शुरू के 20-30 क्वेश्चंस में होते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ जाइए। इसलिए शुरू के जो है ना, शुरू के टाइम में आप ओएमआर फिल मत करना। क्लियर हुआ? कम से कम आप 30 मिनट निकल जाने देना, उसके बाद आप ओएमआर को फिल करना। मेरी बात आपको समझ में आई? शुरू के 30 मिनट में आप ओएमआर को फिल मत करना। शुरू के 30 मिनट में आप काफी ज्यादा पैनिक, उसके बाद आप ओएमआर को फिल करना। मेरी बात आपको समझ में आई? शुरू के 30 मिनट में आप ओएमआर को फिल मत करना। शुरू के 30 मिनट में आप काफी ज्यादा पैनिक रहते हो। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस चीज को याद रखना, उस समय आप ओएमआर को बस उस टाइम को अवॉइड करना। आगे आ जाओ। मीनिंग ऑफ